गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज मैं आप लोगों को पार्ट 5 चाणक्य वाचनानी का आधा नोट्स दे चुकी हूँ और आगे का नोट्स जैसे कि आपका निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए अभ्यास प्रश्न देने वाली हूँ, जो इस प्रकार है ना। तो आप देखिए अभ्यास में पहला अभ्यास है आपका निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। ठीक है, तो प्रश्न क्या है आपका? संस्कृत में प्रश्न है और संस्कृत में ही उत्तर लिखना है, जो इस प्रकार है। कः शीलम भूष्यते, अनुवाद उसका है संस्कृत में कुलम शीलम भूष्यते। ठीक है, अब आपका दूसरा प्रश्न हुआ कः स्वरः भूष्यते, उत्तर क्या है उसका? संस्कृत में उत्तर लिखना है कोकिलानां स्वरः भूष्यते। आपका तीसरा प्रश्न है पिकाकयोः भेदः कदा भवति, पिकाकयोः भेदः कदा भवति, और उसका उत्तर इस प्रकार है पिकाकयोः भेदः वसंतकाले भवति। अगला प्रश्न है कुत्र वासं न कारयेत्, कुत्र वासं न कारयेत्, उसका उत्तर इस प्रकार से है धनिको श्रोत्रियो, श्रोत्रियो यानी कि पंडित, राजा, नदी, वैद्यस्तु यत्र न विद्यन्ते तत्र वासं न कारयेत्। फिर से सुन लो ये उत्तर, धनिको श्रोत्रियो राजा नदी वैद्यस्तु यत्र न विद्यन्ते तत्र वासं न कारयेत्। ये आपका अगले प्रश्न का उत्तर हुआ। इसी प्रकार से अगला प्रश्न और है, एक और है ड केन क्रमशः पूर्यते घटः, क्या है प्रश्न? केन क्रमशः पूर्यते घटः, तो इस उत्तर इस प्रकार है जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। हो गया। इस प्रकार से आपका ये पांचों प्रश्न है ना, पांचों प्रश्न हैं और पांचों प्रश्न के उत्तर हैं। अगर आपको प्रश्न समझ नहीं आता है लिखित रूप से तो उसको ध्यान से आप मौखिक रूप से जो मैं बता रही हूँ उसको सुनिए, उसके बाद लिखिए। जैसे आपको कहीं पे मेरे शब्द में मालूल नहीं दिख रहा है, कटा हुआ दिख रहा है, तो आप मेरे शब्दों से जान सकते हैं मौखिक रूप से। अब इसी प्रकार से आपका क्या है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में है आपका निम्नलिखित शब्दों का संस्कृत में, किसमें? संस्कृत में वाक्य बनाना है। उसमें दिया है, आपके बुक में भी दिया है, शब्द देखना, ध्यान से देखना। वाक्य बनाने के लिए कुछ शब्द दिए हैं, है ना, जो इस प्रकार से हैं। भूष्यते, पहला है भूष्यते, तो शीलम भूष्यते कुलम, उसका वाक्य होगा शीलम भूष्यते कुलम। उसी प्रकार से दूसरा वाला है कोकिला नाम, कोकिला नाम स्वर भूषयते, ये आपका दूसरा है। वाक्य संस्कृत में ही बनाना है। कृष्णः, कृष्णः पीकः कृष्णा भवति, ठीक है, कृष्ण पीकः कृष्णा भवति, ये आपका संस्कृत में होगा। काकः, काकः कृष्णा भवति, इस क्या होगा? काकः कृष्णा भवति। धनिकः, धनिकः स धनिका आसीत्, स धनिका आसीत्। घटः जल बिंदु निपातेन पूर्यते घटा, जिसमें अंडरलाइन करी हूँ उसमें आप लोग को भी अंडरलाइन ही करना है। संस्कृत का वाक्य वचन ये है, वाक्य बनाना है, संस्कृत के शब्द दिए गए हैं जिसका वाक्य संस्कृत में ही बनाना है। जैसे आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा तो इस तरीके से आप बनाएंगे। अब अगला है 7वां नंबर धर्मस्य, धर्मस्य सर्वत्रम जयम भवति। अगला है 8वां वाला धनस्य, धनस्य अभिमानो मा कुरुत, मतलब धन के कारण अभिमान मत करिए। तत्र, तत्र अश्व अस्ति, तत्र यानी वहाँ, अश्व यानी घोड़ा, अस्ति यानी है। विद्यन्ते यत्र धनिकः नदी वैद्यस्तु विद्यन्ते तत्र वासे न कारयेत्, विद्यन्ते यानी रहना, जहाँ पर 5 लोग नहीं रहते, नदी, धनी, श्रोत्री और आपका वैद्य यानी कि डॉक्टर, अगर ये सब नहीं रहे तो वहाँ निवास नहीं करना चाहिए। ये क्या आपका वाक्य संपूर्ण हुआ। अब अगला है, देखिए आप अगला वाला
संस्कृत में अनुवाद कीजिए। संस्कृत में अनुवाद कीजिए यानी कि आपका प्रश्न हिंदी में है, उसको संस्कृत में लिखना है, जो कि इस प्रकार है। पहला, विद्या सिद्धि से सुशोभित होती है। प्रश्न क्या है आपका? हिंदी में है। विद्या सिद्धि से सुशोभित होती है। आप बुक जरूर निकाला करें, प्रश्न को ध्यान से देखें। उत्तर इस प्रकार है। अनुवाद, सिद्धि भूषयेत विद्याम, सिद्धि भूषयेत विद्याम। दूसरा प्रश्न है, कुरूप विद्या से शोभा पाता है। कुरूप विद्या से शोभा पाता है। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, प्रश्न देखने के लिए बुक जरूर रखिए। विद्यारूपम कुरूपाणाम, इसका अनुवाद होगा विद्यारूपम कुरूपाणाम। तीसरा प्रश्न है, कोयल काली होती है। क्या प्रश्न है? हिंदी में है, ध्यान से रखिएगा। कोयल काली होती है। पीकः कृष्णा भवति। अगला प्रश्न है आपका चौथा, तपस्वी क्षमा से सुशोभित होता है। अनुवाद है उसका, क्षमा रूपम तपस्वी नाम। क्या है? क्षमा रूपम तपस्वी नाम। पांचवा अनुवाद लिखना है, कहाँ वास नहीं करना चाहिए। वास यानी रहना। अनुवाद है, कुत्र वासम न कारयेत, कुत्र वासम न कारयेत। इस प्रकार से आपका संस्कृत हिंदी का संस्कृत में अनुवाद हो गया। अब उसी प्रकार से आप अगला प्रश्न है आपका, संस्कृत में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संस्कृत में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो इस प्रकार है। सिद्धि भूषयेत विद्यो, उसका उत्तर है भोगो भूष्यते धनम। सिद्धि भूष्यते विद्याम, उसका उत्तर भोगो भूष्यते धनम। अब दूसरा है, काकः कृष्णा पीकः कृष्णा। उत्तर में भोग को भेदो पिकाकयोः, को भेदो पिकाकयोः। तीसरा वाला है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते। उत्तर में क्या आएगा? जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। ये आपका क्या हुआ है? खालिस्तान। इसी प्रकार से निम्नलिखित अव्ययों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। निम्न अव्यय लिखा है, देखिए। यत्र तत्र और च, ये तीन क्या है? अवयव है। इसका क्या है? वाक्य बनाना है, जो इस प्रकार है। यत्र अबाल वृद्धा, यत्र अबाल वृद्धा मनोरंजनाय गच्छति, यत्र अबाल वृद्धा मनोरंजनाय गच्छति तत्र व उद्यानम अस्ति, तत्र व उद्यानम अस्ति। इसमें यत्र का उपयोग हुआ है, जिसमें अंडरलाइन करना है। मैं नहीं कर रही हूँ, आप लोग कर लेना। तत्र, तत्र ईश्वरस्य प्रार्थना कुर्वन्ति, तत्र ईश्वरस्य प्रार्थना कुर्वन्ति। तीसरा वाला है च, अहम भिलाई नगरम च गच्छामि। क्या है? अहम भिलाई नगरम च गच्छामि। इस प्रकार से अगला है आपका कारक रचना। प्रश्न नंबर 5, राजन पुल्लिंग शब्द की कारक रचना, जो इस प्रकार है। पहले आपको लिखना है विभक्ति, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। आप स्क्रीन में देख रहे हैं, आपको पूरा उसी के प्रकार से लिखना है। विभक्ति के बाद, विभक्ति क्या है? प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। ये क्या है? विभक्ति है। और क्या है आपका? राजन का लिखना है। तो ये आपका समाप्त हो गया लेसन।